परीक्षित जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी बीच में ग्वाल बाल गोपियां सब नंद महल में नृत्य कर रहे थे। तो इसी बीच में एक बूढ़ी मैया आ गई, बूढ़ी मैया, और वाके मोहड़े में एक दांत ना आए, बिल्कुल वेदांती। कैसी कैसी? हरी साड़ी वाली मैया पीछे वाली, बिल्कुल वेदांती। वाके मोहड़े में दांत ना आए एक। तो बूढ़ी मैया बोली, लाला रे ये कहाँ है रहे हो? ग्वाल बाल कोई ना बोलो। फिर मैया जैसे ही बोलने लग गई, बोले लाला रे ये कहाँ है रहे हो? इतने में तो एक ग्वाल ने माखन को मिश्री को गोला बनायो और बुढ़िया मैया के मोहड़े माऊ मार दियो। अब दांत तो थे ना, सो रुक दो, सीधो पेट में गयो है। पहले तो बूढ़ी मैया ने अपने मोड़े को चाट्यो जीभ के, और वाके बाद में बोली, लाला रे जे कहाँ है रहो है? एक ग्वाल बोलियो, बोले मैया तो को पतो ना है नंद के लाला भयो है। सो बूढ़ी मैया बोली, बोले हे राम ऐसे लाला रो। बड़ा आनंद उत्सव, आनंद उत्सव चल रहा है। सभी ब्रज की गोपियां ग्वाल आ गए, लेकिन प्यारे ध्यान देना, रोहिणी माता नहीं आई। क्यों नहीं आई? जरा ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात। अच्छा आप हमें ये बताओ, किसी का आदमी हो जेल में तो क्या उसका नाच गाने का मन लगेगा? अब वसुदेव जी तो कंस के यहाँ जेल में है, और वसुदेव की पत्नी रोहिणी जब वो नहीं आई जन्मोत्सव में, तो नंद बाबा और मैया यशोदा दोनों गए मिलकर और बोले रोहिणी आपको चल लो। रोहिणी माता ने सोचा, यदि संसार का बालक होता तो एक बार को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये तो मेरे जगत के नियंता का प्राकट्योत्सव है, इसमें जरूर जाना चाहिए। बंधु रोहिणी माता भी आई और उन्होंने भी दर्शन किया। बड़ा सुंदर आनंद उत्सव ब्रजवासी गोपी ग्वाल मना रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन परीक्षित, नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा बोले सुनो ब्रजवासियों, हम जरा कंस को कर दे आऊं। कर समझते हो? पहले जो है पटवारी वो पटेल वगैरह वो लगान भरते थे खेती का, उगाई तो राजाओं को टैक्स दिया जाता था पहले। तो बंधुओं नंद बाबा तो चले गए और इधर ब्रजवासी आनंद उत्सव मना रहे हैं। मथुरा के लिए नंद बाबा निकल गए, लेकिन जब से आकाशवाणी ने कहा था कि बोले कंस तू क्या मुझे मारेगा, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया, बस अब तो कंस तो बाई ताक में। हम अपने काल को कैसे समाप्त करें, हम कैसे मारे उसे? कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जितने राक्षस थे सब बुलाए। किसी ने कुछ प्रकार का यत्न बताया तो पूतना बोली,
बोले महाराज आप क्यों चिंता करते हो, हम जाएंगे ब्रज में और कालकूट नाम का वेश लगा करके जाएंगे और 6 महीने के अंतराल के जितने भी बालकों ने जन्म लिया है तो थोड़ा थोड़ा दुग्ध पान करा देंगे, है? बस थोड़ा थोड़ा दुग्ध पान करा देंगे। साहब जहर लगा हुआ तो सब बालक खत्म हो जाएंगे, उसमें तुम्हारा काल भी समाप्त हो जाएगा। बंधुओं ध्यान देने वाली बात, मथुरा में पहुंच गए कौन? नंद बाबा। सबसे पहले जाकर के मिले जेल में वसुदेव जी से। क्यों मिले? इसका कारण नंद बाबा और वसुदेव आपस में मित्र थे और मित्रता यदि सीखनी है तो कैसी होनी चाहिए? नंद बाबा और वसुदेव जैसे। विचार करो, मित्र के दुख में दुखी होना और अपना दुख छोटा समझना, तब तो मित्रता है? मित्र का दुख बड़ा समझे। लेकिन आजकल की मित्रता मालूम है? हमारे पास पैसा था, क्या हमारे पास पैसा था तो देखो यार लाखों थे, और जो देखी जेब जब खाली तो बोले दोस्ती होली है। ये आजकल की मित्रता है प्यारे। अगर मित्रता ही सीखनी है तो महाराज नंद बाबा और वसुदेव जैसी होना चाहिए, क्योंकि मानसकार बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण रामचरितमानस में किया है कि निज दुख गिरे सम रज खारी जाना, निज दुख गिरे सम रज खारी जाना, मित्राय दुख रज मेरो समाना, मित्र है दुख रज मेरु समाना, जेना मित्र दुख होहि दुखारी, जेना मित्र दुख होए दुखारी, तेनाहि बिलोकत पातक भारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, तेनाहि बिलोकत। बंधुओं, जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते तो रामचरितमानस में लिखा है उन्हें बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए बंधुओं, मित्रता हो तो वसुदेव और नंद बाबा जैसे। वसुदेव से जेल में नंद बाबा का मिलना हुआ, कंस को कर दिया नंद बाबा ने, और वसुदेव जी ने संकेत कर दिया, बोले बाबा नंद बाबा अब तू ब्रज में सीधो जा, ब्रज पे कछु उत्पात है, बीमारो है। अच्छा जी, बहुत ध्यान देने वाली बात है। हाँ,